शांति। ओम शांति। आज का विषय है कि वृत्ति से वातावरण कैसे बनाऊं। क्योंकि जब हम मधुबन में आए शुरू में, तब सभी दादियां मधुबन में थी। तो एक एक दिन एक एक दादियां क्लास करते थे। तो एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया, तो गुलजार दादी ने अपने बचपन के अनुभव सुनाया। गुलजार दादी, रतनमणि दादी, शो दादी, तो वे छोटे बच्चे बाबा के पास हॉस्टल में आए थे। तो जब बाबा बच्चों को देखता था, साकार बाबा, तो ब्रह्मा बाबा बोलते थे, आओ मेरे विश्व महाराजन बच्चे। तो दादी के मन में विचार चलता था उस समय। दादी ने अपने अनुभव बताया कि अभी तक बाबा, हम तो अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं जानते हैं, आप कहते हो विश्व महाराजन, ये कैसे? तो अंदर संशय होता था, विचार चलते थे। तो देखा अंत में भगवान त्रिकालदर्शी है। ब्रह्मा बाबा के तन में कौन है? शिव बाबा है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानता है। अंत में देखा सारे विश्व की सेवा कराए ना, गुलजार दादी के द्वारा सारे विश्व के आत्माओं की सेवा कराई, और गुलजार दादी को भी सारे विश्व का चक्कर लगाया। तो जो भगवान के महावाक्य आज बाबा ने कहा, हमको कौन पढ़ाता है? परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा कौन है? वो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है। तो सत्य ज्ञान देता है, लेकिन हम वर्तमान को देखते हैं, तीनों कालों को नहीं जानते। तब बाबा ने आज कहा त्रिकालदर्शी बनो। क्योंकि ज्ञान सुनाने वाला कौन? कोई मनुष्य नहीं, साकार ही नहीं है, निराकार सर्वशक्तिवान, जो तीनों कालों को जानता है, आदि मध्य अंत। तो ज्ञान सुनाते समय भी त्रिकालदर्शी बन करके बच्चों को ज्ञान सुनाता है। ये बच्चे कल क्या थे, आज क्या है, और कल क्या बनने वाले हैं, तो वो जानता है। लेकिन हम तीनों कालों को जान नहीं सकते हैं, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। तब दादी जी कहती थी कि बाबा क्या कह रहा है? विश्व महाराजन। अभी अंत में पता चल गया कि सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कराया। ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा मुरलियों में एक टाइटल देता है। क्या देता है? कि विश्व कल्याणकारी हो। तो आप सोचो कि क्या हम विश्व कल्याणकारी है? बाबा कहता है। तो आप कहेंगे बाबा कुछ भी बोलता है। क्या हम यहां बैठकर घर में कहीं भी ज्ञान में चल रहे हो, योग कर रहे हो, बाबा के श्रीमत पर चलते हो, रोज मुरली सुनते हो, तो बाबा कहता है, शिव बाबा कहता है, बच्चे, मेरे बच्चे कौन? प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, विश्व के हर आत्माओं का कल्याण करने वाले हो। तो आप पूछो कि हम अगर इधर बैठकर सारे विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो कैसे? प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो? तो बाबा ने ऐसे नहीं कहा। शिव बाबा त्रिकालदर्शी है और उस प्रकार की विधि विधान भी बताता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो राजयोग है, तो वो ऐसा है राजयोग, स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा आके पढ़ाता है, सिखाता है। तो एक जगह बैठकर आप अगर इस विधि से साधना करते हो, योग करते हो, तो सारे विश्व के आत्माओं की सेवा कर सकते हो, प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो ऐसी विधि चाहिए।
वो विधि रोज बाबा मुरली में सुनाता है। क्या सुनाता है? रोज मुरली में आता है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग माना क्या है? राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो मेरे शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा के पास क्यों आए? पतित आत्मा को पावन करने के लिए आए हैं। तो पतित आत्मा पावन कैसे बनेंगे? स्वयं को भी और सारे विश्व के आत्माओं की सेवा करनी है। तो कैसे करेंगे? तो उसकी विधि है। तो जो आज साइंस ने करके दिखाया, बाबा मुरली में कहता है साइंस के ऊपर साइलेंस की शक्ति से विजय प्राप्त करना है। तो साइलेंस की शक्ति क्या है? तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या है? नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा परमधाम से आकर ब्रह्मा मुख के द्वारा कौन सा राजयोग सिखा रहा है? सोचना चाहिए। तो उसकी विधि बताता है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो मेरे शक्ति से स्वयं भी पावन बन सकते हो, सारे विश्व के आत्माओं को भी आप पावन कर सकते हो। कैसे होगा ये? आपने योग किया तो आप पावन बनेंगे, सारे विश्व की आत्माएं कैसे होंगी? प्रकृति भी परिवर्तन होंगी। कैसे? वो साइंस ने करके दिखाया है। तो साइंस ने देखो हमको एक छोटा सा मोबाइल दिया, एक इंस्ट्रूमेंट दिया, उसके अंदर आप 10 नंबर डालो, एक ही मिनट के अंदर यहां से विश्व के कोने में अमेरिका पहुंच जाएगा, लंदन पहुंच जाएगा। कैसे गया वो? कोई वायर नहीं है। तो आपने यहां नंबर डाला, 10 नंबर डालो, तो 1 सेकंड के अंदर आपका आवाज इस कोने से दुनिया के उस कोने में जाता है। कैसे गया? चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, विधि है। तब कहा विधि से सिद्धि है। तो वही विधि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग कहा है। आप यहां बैठ के अगर योग करते हो, आपके प्रकंपन वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैला सकते हो। इसलिए बाबा ने कभी कभी कहा आप माइट हाउस एंड लाइट हाउस हो। लाइट भी फैला सकते हो, माइट भी, शक्ति भी फैला सकते हो। लेकिन कैसे? विधि क्या है उसकी? उसकी विधि बहुत सहज है। सहज राजयोग कहा। आज वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार, वर्तमान ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान बहुत सुन लिया, हर एक को पता है क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति आती है, पता है उस समय भी याद है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन पावरफुल ब्रेक नहीं है। तो पावर चाहिए, तो शक्ति चाहिए। तो आज वर्तमान समय परिस्थिति ऐसे ज्ञान भरपूर भरा हुआ है। इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, सबके द्वारा बहुत ज्ञान मिल रहा है। लेकिन ज्ञान सब कुछ नहीं, नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। तो ज्ञान को यूज करने की विधि चाहिए। जैसे अगर कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जाओ, सिर दर्द है मुझको, तो डॉक्टर दवाई देगा, ये सिर दर्द की दवाई है। मेडिकल स्टोर में जाओ, मिल जाता है सिर दर्द की दवाई। लेकिन वो लेंगे कैसे? खाली पेट लेना है कि नाश्ता करने के बाद लेना है? तो वो विधि कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। इसलिए दवाई के ऊपर लिखा रहता है एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। दवाई सब कुछ नहीं, दवाई लेने के बाद डॉक्टर को पूछना है ये दवाई कब ले लो? सवेरे ले लो, शाम को ले लो, खाने के बाद ले लो, खाने से पहले ले लो। विधि चाहिए, उस विधि से सिद्धि है। आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग क्या है?
नहीं, भगवान को याद करो। रावण भी तो शिव को याद करता था ना। किसको याद करता था रावण? शिव को याद करता था। हम भी किसको याद कर रहे हैं? शिव को याद कर रहे। दोनों में अंतर है? अंतर है। तो क्या अंतर है? वो आप कहेंगे शिव को याद करना है, कैसे भी करो। नहीं, विधि है। इस विधि से शिव को याद करने से क्या प्राप्ति होती है? इस विधि से शिव को याद करने से क्या प्राप्ति होती है? दोनों की विधि अलग अलग है। तो यहां भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा को याद करने के लिए याद कहा। याद मन में नहीं होती है। याद कहां होती है? बुद्धि के अंदर। बुद्धि को याद रहता है, मन के अंदर नहीं। मन के अंदर चिंतन चलता है। जो ज्ञान सुना, कुछ सुना, उसका विचार चलता है। बुद्धि के अंदर जो सुना हुआ याद रहता है। इसलिए कहा बुद्धि योग कहा। बुद्धि मेरे से लगाओ। फिर बाबा ने कहा याद। तो चेकिन देखना चाहिए मेरे बुद्धि में कौन कौन याद आता है। सवेरे ज्ञान सुना, वो याद रहता है। शिव बाबा ने जो श्रीमत दिया, शिक्षा दी है, वो याद रहती है कि और ग्रस्त व्यवहार संबंध परिवार वाले, ये याद रहता है? क्या याद रहता है? क्योंकि बुद्धि ये सारे शरीर को चलाती है। ये शरीर को इधर बैठे हो, इधर देखो, कौन बताता है? बुद्धि बताती है। तब कहते हैं मन में गलत विचार आते हैं। बहुत टेंशन शब्द यूज किया, तनाव। क्यों? बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मन को समझाने की शक्ति नहीं है। तो मन को कौन समझाएगा? बच्चों को बड़े समझाते हैं, मन को कौन समझाएगा? तब हम कहते हैं मेरा मन अशांत है। किसका मन है और किसका नहीं? मेरा है। तो मेरे मन को कौन समझाएगा? दूसरा कोई समझाएगा? नहीं। तो मुझे समझाना पड़ेगा। मैं मना कौन? फिर आप कहते हो मेरे संस्कार ऐसे हैं, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव ऐसा है। ये कौन कहता है? बुद्धि कहती है। मेरा मन, मेरे संस्कार, बुद्धि मैं। तो ये बुद्धि सारे शरीर को चलाती है। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान सुना, इसलिए कहते हैं लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन बुद्धि में कुछ गया ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो सुन के पढ़ के कोई फायदा नहीं है। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अगर बुद्धि को याद है, मन चंचल है, मन के अंदर किधर इधर के उधर के विचार आ सकते हैं, तुरंत बुद्धि समझाती है नहीं, ये नहीं देखना है, ऐसा नहीं बोलना है, ये चीज नहीं खानी है। ये कौन कहेगा? बुद्धि। हमको पता है, बुद्धि को पता है, ये मेरे पुराने संस्कार है। इस संस्कार के ऊपर नियंत्रण चाहिए। इस संस्कार को जागृत होना नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर पहरा रखता है, चेकिंग रखता है। तो ये संस्कार जागृत नहीं होना चाहिए, उसको योग अग्नि से भस्म करना चाहिए। तो पुराने आसुरी संस्कार को मिटाने के लिए आए हम, और दैवी संस्कार धारण करने के लिए आए। तो कौन करेगा ये? तो बुद्धि। स्वयं का भी औरों का भी परिवर्तन करने के लिए शक्तिशाली योग कहते हैं। आज पावरफुल योग करना चाहिए। पावरफुल योग करो। तो कैसे करेंगे पावरफुल? पावर कहां से आएगा? अपने आप कहने से पावरफुल नहीं होगा ना। तो पावरफुल करने की विधि है। तो वो इतना सहज है, उसको बाबा ने कहा योग अग्नि, बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी योग, ये अलग अलग नाम दिया है।
लेकिन ये इतना सहज है, कोई कुछ नहीं करना है। सहज भाषा में अमृत वेले और शाम को 2 टाइम आधा घंटा जब बैठते हो, अपने आप से बात करो और शिव बाबा से बात करना। तो उसकी विधि चाहिए, अपने आप से कैसे बात करे, शिव बाबा से कैसे बात करे, वो विधि, उसी को ही योग अग्नि कहा, उसी को ही ज्वालामुखी योग कहा, उसी को ही बीज के साथ आप बात करते हो, बाकी और किसी से नहीं। तो बीज रूप स्थिति कहा, जिसके साथ बात करते करते एकाग्र हो जाते हो, वो स्थिति बन जाती, उसी स्थिति में स्थित हो गए। अग्नि है, योग अग्नि कहा। तो इसकी विधि चाहिए, सहज विधि है, कोई मेहनत नहीं। लेकिन आज वर्तमान समय ज्ञान बहुत सुन लिया, लेकिन ज्ञान आचरण में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। आप कहीं सुनते हैं, याद ही नहीं रहता, बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तो बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए उसकी विधि है। तो ये राजयोग क्या करता है, बुद्धि को स्वच्छ करता है, दिव्य बुद्धि क्या। तब बाबा ने कहा कि आप ज्ञान सुनते ही, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते ही हर एक को दिव्य बुद्धि दिया है। तो आप सबको दिव्य बुद्धि मिली है? सबके पास दिव्य बुद्धि है कि नहीं है? बाबा ने दिया कि नहीं दिया? दिया। तो उसके अंदर ज्ञान याद रहता है। अगर दिव्य बुद्धि है, स्वच्छ है, तो ज्ञान याद रहना चाहिए। हाँ, बुद्धि दिव्य दी थी। जैसे आप मार्केट से दर्पण लेके आओ, मिरर, अच्छी तरह से आपका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन 2 दिन घर में लगा के रख दो, फैन चलता है, गर्मी है, तो बारीक डस्ट उसके ऊपर बैठ जाता है। शाम को अगर जाके देखो, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, दर्पण खराब नहीं हुआ है, दर्पण के ऊपर मट्टी जमी है। तो उसके लिए एक कपड़ा लेके ऊपर नीचे घुमाओ, स्वच्छ हो गया, दर्पण खराब नहीं है। हर एक के पास दिव्य बुद्धि बाबा ने दिया है। बाबा का ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते ही हर एक को दिया, लेकिन किसी ने उसको जल्दी मैला कर दिया। कैसे? कि मन में किसी को देखा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, इच्छाएं, तो मन नेगेटिव विचार करता है, व्यर्थ विचार। ये विचार कहीं जाता नहीं है, इसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि इम्प्योर हो जाती है, मैली हो जाती है। आप कहेंगे मन में विचार आया चला गया, नहीं, विचार कहीं जाता नहीं है, उसका प्रभाव मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि पर पड़ता है। फिर कर्म करते हो तो संस्कार बनते हैं। आप कहेंगे मैंने कर्म नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, लेकिन मन में गलत विचार चला, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। तब क्या करो क्या नहीं करो निर्णय नहीं कर सकते हो। बुद्धि स्वच्छ नहीं है, अपवित्र हो गए, तब उसको बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि हो गए हैं। तो ये बुद्धि को स्वच्छ कैसे करे? तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, ब्रह्मा कुमारी के अंदर, ये राजयोग है, सहज है। अमृत वेले सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में बैठो, अपने आप से बात करो और शुभ बाबा से बात करो। कैसे करो? अगर किसी कारण, आज बाबा ने विधि बताया, किसी कारण सवेरे अगर नहीं किया, शाम को जरूर करो। किसी कारण अमृत वेले उठ नहीं सके, किसी की नाइट ड्यूटी होती है, अमृत वेले नहीं कर सकते, तो बाबा ने आज व्यवस्था दिया, बच्चे सवेरे नहीं तो शाम को कर सकते हो। तो बैठ के क्या योग करेंगे? देखा, आज इतनी ज्ञान सुनते, इतनी मुरली सुनते, फिर भी हर एक का प्रश्न है,
योग कैसे करें, योग नहीं लगता है। और बाबा ने नाम दिया ये सहज राज योग है। कठिन नहीं है, लेकिन वो सहज को हमने बहुत कठिन कर दिया क्योंकि समझा नहीं अभी तक। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है और अभ्यास चाहिए। सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होगा। हमने सुन लिया, किया नहीं है, तो भी प्राप्ति नहीं हुई। दवाई है, जेब में रखो, बीमारी ठीक हो जाएंगी? नहीं, दवाई समय अनुसार विधि पूर्वक अगर दवाई लेते हो तो प्राप्ति होती, उससे फल, सफलता मिलती है। तो यहां भी विधि है। सवेरे 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आराम से बैठो, आंखें खोलकर, खटिया पर नहीं। जो सोने के खटिया पर कभी भी योग में नहीं, अलग जमीन पर बैठो, छत पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, आराम से बैठ के आंखें खोलकर। हर जगह पर हर एक के पास बाबा का चित्र है। हाँ, चित्र नहीं है, छत पर जाके बैठो, आराम से आंखें बंद करते सोते समय। तो नींद करके उठ करके अपने आप से बात करो। बात करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। भारत के अंदर एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ जोड़ते हैं। तो आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। एक ही मन का योग ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मन का योग नहीं है, बुद्धि योग है। तब कहा दिल से याद करो। दिल माना ये दिल याद करता है? नहीं, बुद्धि का नाम दिल और दिमाग। दिमाग माना मन। दिमाग बहुत चलाते हो, दिल अनुभव करता है, दिल के अंदर याद है। तब कहते हैं दिल में दिलाराम को रखो, अर्थात बुद्धि के अंदर। तो अभी अच्छी तरह सुन लेना, अंदर बुद्धि के अंदर भरो। ऐसे नहीं कमेंट्री सुनते रहो, करना नहीं है, सुनना है। नहीं, आपके अंदर भरो और आप कमेंट्री चलाओ, मशीन से नहीं, बुद्धि के अंदर भरो। सहज नाम है। जैसे मोबाइल के अंदर 10 नंबर डालते हो तो तब आपका आवाज यहां से उस कोने तक पहुंचता है। तो ऐसे ही आपका आवाज संकल्प परम धाम में पहुंचना है, सूक्ष्मतन में पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? उसके लिए भी 5 नंबर है। तो आत्मा रूपी मोबाइल के अंदर अगर आप 5 नंबर डालते हो रोज, तो आपका संकल्प सूक्ष्मतन परम धाम में पहुंचता है। तो किसी को 5 नंबर पता है? शिव बाबा का नंबर पता है? किसी को पता नहीं? हाँ, शिव बाबा के 5 नंबर है। जब भी योग उसको कहते हैं आत्मचिंतन, स्वचिंतन। अशरीरी बनो, विधेयी बनो, आत्म अभिमानी बनो। तो अब सवेरे योग में बैठते ही अपने आप से बात करो, मैं कौन? पूछना। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है भरा हुआ, बुद्धि तुरंत जवाब देती है, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सिर्फ मैं आत्मा हूं इतना नहीं, आत्मा तो ऑर्डिनरी हो गया। हम किसके बच्चे? आज बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा आके पढ़ाता है। तो हम किसके बच्चे? सर्वशक्तिवान, साधारण नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर पूछो मेरा रूप, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, ज्ञान है। जो अंदर ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग योग है। निल होके बेटा गीत सुनते बैठना तो नींद आ जाएंगी, व्यर्थ विचार आएंगे। तो मन बुद्धि को चलाओ, नहीं तो बैठे बैठे आपको नहीं, हम भी ऐसे इधर बैठे रहो तो नींद आएंगी। तो योग में अगर अमृत वेले बैठते हो सवेरे और शाम, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, तो अच्छा वातावरण बना सकते हो, सारी विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हो। तो विश्व कल्याणकारी जो बाबा बताता है, तो वो टाइटल प्राप्त कर सकते हो, डिग्री प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पढ़ेंगे, जो करेंगे वो पाएंगे, सिर्फ सुनेंगे से नहीं। पढ़ाई करने तो डिग्री मिलती है, बिना पढ़ाई डिग्री नहीं मिलती है। तो यहां भी जब सवेरे शाम बैठते हो अपने आप से बात करो, मैं कौन, फिर मेरा रूप,
मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं। आप शांत स्वरूप हो? नहीं, अभी भी गुस्सा आता है। अभी नहीं थे। हम जब सत्युग में थे तो पवित्र थे, अब मुझे बनना है। हम सत्युग में थे तो शांत स्वरूप थे, अभी नहीं, अब मुझे बनना है। नहीं तो मंत्र जैसे रिपीट करते हो, मैं पवित्र हूं, शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। नहीं, हम अभी शांत स्वरूप नहीं है, अभी पवित्र नहीं, हम सत्युग में थे। याद करो, हम कभी पवित्र थे? हमारे अंदर दैवी गुण कब थे? पहले थे, सत्युग में थे। अब मुझे देव सत्युग में जाना है तो दैवी गुण को धारण करना है। तो रोज अपने आप को पढ़ाओ, मुझे पवित्र बनना है, मुझे शांत स्वरूप बनना है, क्रोध नहीं करना है। तो अपने आप को पढ़ाओ। फिर चौथा, मेरे कर्म क्या है, मैं क्या करता हूं? मैं इन आंखों से देखता हूं, क्या देखना चाहिए? इन कानों से सुनता हूं, क्या सुनना चाहिए? पहले शूद्र थे हम, क्या देखते थे? शरीर को देखते थे। अभी ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मणों को क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ज्ञान मिला है। तो आंखों को भी मुझे अभी क्या करना है? योग में बैठने के बाद इधर उधर नहीं देखना, स्थिर होकर आराम से शरीर को काम में नहीं लाना है। तब का अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनेंगे? तो ये विधि है। अपने आप से बात करते हो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म। पांचवा, मैं कहां से आया। ये 5 प्रश्नों का अगर आप चिंतन करते हो तो अशरीरी बनते हो, आत्म अभिमानी बनते हो। तो आत्मा के आवाज ऊपर जाता है। अगर आत्मा आत्म अभिमानी नहीं बने और शिव बाबा को याद करो तो क्या होगा? रावण भी शिव बाबा को, शिव को याद करता था, लेकिन आत्म अभिमानी बन के नहीं। इसलिए विकर्म विनाश नहीं होते हैं। अगर पतित को पावन बनाना चाहते हो, विकर्म विनाश करना चाहते हो, तो आत्म अभिमानी होके बैठना जरूरी है। तो आत्म मतलब मोबाइल को यूज करना चाहते हो तो मोबाइल का नंबर जानना जरूरी है, नहीं तो मोबाइल का कोई काम ही नहीं है। अगर नंबर अगर आपको याद नहीं है तो मोबाइल का कोई काम नहीं है। तो यहां भी कि आत्म अभिमानी कैसे बनना, उसका अगर ज्ञान नहीं, योग में कितना भी बैठो आप, तो आपके संकल्प ऊपर नहीं पहुंचते हैं। तब बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में कितनी पूजा पाठ, कितना व्रत जप करते, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं आया, किसी का भी आवाज शिव बाबा परम धाम तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? आत्मा का आवाज पहुंचता है। तब शिव बाबा ने परम धाम से आके विधि बताया। बच्चे, इस विधि से अगर याद करते हो तो आपका आवाज, संकल्प मेरे तक पहुंचता है। तो विधि कौन सी? ये 5 नंबर याद रखना। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? परम धाम से। अब शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को क्या याद करते हो? कौन बताएगा? शिव बाबा को याद करो, क्या याद करते हो? वो बिंदु है, परम धाम में, वो पता है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तो शिव बाबा कौन? पवित्र, उसके पास 8 शक्ति है। इसलिए आज बाबा ने कहा था, देखना, अष्ट रतन, और एक शिव बाबा 9 रतन की अंगूठी पहनते हैं। विघन विनाशक, विघन कौन मिटाने वाला है? पाप कौन मिटाने वाला है? जो कर्मातीत होता है। आप भी इस प्रकार विधि पूर्वक तपस्या करते हो, आप स्वयं के भी पाप मिटाते हो, औरों का भी मिटा सकते हो। लेकिन विधि, तो वो विधि, शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। शिव बाबा के पास 8 शक्तियां हैं। तब बाबा कहता है, इन 8 शक्तियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। सर्व शक्तियों के ऊपर मास्टरी करो, अधिकार प्राप्त करो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे अपने आप नहीं। तो कौन सी शक्तियां है शिव बाबा के पास जिसके ऊपर आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हो? शिव बाबा
पवित्रता का सागर है, शिव बाबा शांति का सागर है, शिव बाबा आनंद का सागर है, शिव बाबा कौन? ज्ञान का सागर है। शिव बाबा के पास कौन सी शक्ति है? दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता का, और 8वां दिव्य बुद्धि दाता है। ये मुख्य 8 शक्तियां है। तो ये कोई भी किसी भी देवी देवताओं के पास नहीं है, ये 8 शक्तियां और किसी के पास नहीं। एक ही जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसके पास ये पावर्स है। तब कहा सर्वशक्तिवान। तो कौन सी? तब बाबा चाहता है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर, सर्व शक्तियों के ऊपर बच्चों का अधिकार होना चाहिए। मैं बच्चों को सारी शक्ति देने आया हूं, तो बच्चों को सर्व शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए। तो पहले जानना चाहिए सर्व शक्तियां कौन सी? एक पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। मुरली में आता है, देखना, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता है। तो योग में बैठकर आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना, इतना सहज है। तो वो विधि बैठते ही पूछो, मैं कौन? मेरा रूप। फिर शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। बाबा ने 50 सालों से पवित्रता के ऊपर कितनी मुरली सुनाया है। वो मुरली पढ़ करके लिख के रखने के लिए नहीं है, वो मुरली पढ़कर अपने बुद्धि में याद रखना है। जैसे बच्चे देख लो, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, 1 साल पढ़ाई करते हैं, रोज क्लास में देते हैं, रोज कॉलेज में स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं। फिर 1 साल के बाद जब परीक्षा आती है तो प्रश्न पूछा जाता है। अगर जो बच्चा रोज ध्यान से पढ़ता है तो 1 साल के बाद जब प्रश्न पूछेंगे 10 पेज लिख सकता है, क्योंकि उसको याद है। और एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है, इधर खेलने गया, उधर देखता गया, पढ़ाई बुद्धि में नहीं गई। जब परीक्षा के समय पर पेपर पर प्रश्न आता है तो 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। तब आप कहेंगे हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज सेंटर में जाते हैं, तो हमें पास विद ऑनर होना चाहिए, सत्युग में आना चाहिए। नहीं, लिखेंगे पढ़ेंगे तब बनेंगे। तो परीक्षा के समय अभी जो 1 साल, इतने सालों से पवित्रता के ऊपर बाबा ने कितनी मुरली सुनाया, बाबा ने तो सुना है, वो कहाँ है? अभी परीक्षा के समय आया। तो वो ज्ञान अगर मेरे बुद्धि में है, जो परिस्थिति आती है तो ज्ञान का उपयोग करते हो। हाँ, बाबा ने कहा ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, किसी का हाथ का खाना नहीं, ये देखना नहीं, ये सुनना नहीं। तो ये ज्ञान आपको रोकता है। तो ज्ञान का उपयोग सिर्फ ज्ञान सुन करके लिख के डायरी भर के रखने के लिए नहीं है। इसको कहा अगर विधि पूर्वक पढ़ते हो, तब योग में बैठते हो, बाबा पवित्रता का सागर है। किसमें पवित्र है? 1 घंटा आप पवित्रता के ऊपर बाबा से बात कर सकते हो। तो 1 घंटा, आधा घंटा एक शक्ति के ऊपर आपने शिव बाबा से मंथन किया तो शक्तिशाली पवित्र वाइब्रेशंस फैलाते हो। इसको कहा ये पवित्र वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलता है। क्योंकि आप जैसे इधर फैन चलता है, चारों तरफ हवा फैलती है। तो आप शिव बाबा से बात करते हो, बाबा इस परिस्थिति में मैं पवित्र कैसे बनूं, इस परिस्थिति में कैसे बनूं, तो सारे याद आएगा आपको। हाँ, बाबा ने इस मुरली में ऐसे कहा, इस मुरली में बाबा आपने ऐसे कहा था, 10 साल पहले मैंने मुरली सुनी थी, उसमें आपने ऐसे कहा था। वो सारा भरा हुआ है। तो बाबा से आप वेरीफाई करते हो, बाबा ये कैसे करो, ये कैसे करो। आधा घंटा, 15 मिनट एक पवित्रता के ऊपर शिव बाबा से आप वेरीफाई करते हो, बात करते हो पवित्रता के ऊपर,
तो पवित्रता की वाइब्रेशंस फैलाते हो। तो ये प्रकृति को भी पावन करती है और सारे विश्व के आत्माओं को भी पावन करती है। इसको कहा माइट हाउस, पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हो। तब ऐसे आत्माओं को ये डिग्री मिलती है। कौन सी डिग्री? कौन सी? विश्व कल्याणकारी हो। सभी को नहीं। 100 बच्चे स्कूल में जाते हैं, पास कितने होते हैं? जो विधि पूर्वक अभ्यास करते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कौन बनेंगे? कौन विश्व कल्याणकारी बनते हो? किसके लिए किस प्रकार से विधि पूर्वक अभ्यास करना चाहिए? तो योग में अमृत वेले शाम को 15 मिनट, आधा घंटा आराम से बैठो। आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, एक एक शक्ति के ऊपर कम से कम। उदाहरण, अगर आप 5 मिनट बाहर जाओ, धूप में बैठो, 2 मिनट बैठो, आ जाओ, पसीना निकलता नहीं है। 15 मिनट, आधा घंटा वहां बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, आप चाहो या नहीं चाहो पसीना निकालता है। तो ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है। वो भी सूर्य सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के साथ जुड़े रहते हो चिंतन करते हुए, शक्तियों का चिंतन, तो वो शक्ति आत्मा के सारा पसीना गंदगी निकालता है। 1 मिनट 2 मिनट नहीं, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बुद्धि उधर स्थिर होना चाहिए। तब का एक रस अवस्था, एकाग्र, एक शिव बाबा के ऊपर एक एक शक्ति 15-15 मिनट ले लो, आधा घंटा 2 घंटा बैठ सकते हो। लेकिन कौन? जिसके बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, जो सारा साल स्कूल में जाके सब पढ़ाई पढ़ता है, तो उसको परीक्षा के समय पर एक प्रश्न के ऊपर 10-10 पेज लिख सकता है, क्यों? बुद्धि के अंदर भरा हुआ है। तो ये भी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। ये ऐसे नहीं सुनो और चले जाओ, नहीं, सुनने के बाद धारणा का, जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं, उसका चिंतन मंथन करते हैं, औरों को सुनाते हैं, ज्ञान दान करते हैं, और पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। तब बाबा ने आज कहा, ऊंच पद पाना चाहते हो, मेहनत करो, ड्रामा करके बैठो नहीं। ड्रामा है, जो मिला होगा चलेगा नहीं, रात को भी जगो, जाग करके पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो ऐसे नहीं से ड्रामा है, ये हूबहू रिपीट है, जो मिला हो जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ करने का मार्जिन है, ये समय है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आके बच्चों से पुरुषार्थ कराता है। तब बाबा ने आज एक शब्द यूज किया कि अभी भी चुप बैठो नहीं, मेहनत करो, रात को जग करके भी पढ़ो, विधि पूर्वक अभ्यास करो, तो अभी भी ऊंच पद पा सकते हो। तो उसकी सहज विधि है, कोई मेहनत नहीं है। अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो। एक शब्दों में अगर पूछते हो, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या? सहज है, अपने आप से बात करना। लेकिन कैसे बात करो? बात करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। तो एक मन, नहीं तो सबके पास योग में बैठते हो, माया आई, रावण आया, नींद आई, क्यों? कि बुद्धि को यूज करना पता नहीं है। मन के अंदर चिंतन करते हो, तो खाली बुद्धि के अंदर रावण आता है, व्यर्थ आता है, नींद आ जाती है, खाली है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग को जानना चाहिए। तो यहां मन और बुद्धि को एक साथ यूज करना है, तब विकर्म विनाश होते हैं। सिर्फ मन के अंदर करते हो तो नींद, विचार करते करते देखो 2-3 मिनट के बाद नींद आ जाती है, तब कहते योग लगता नहीं है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर योग करने की विधि को अच्छी तरह से जानना, तब विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो चाहे लाख करो चतुराई, कितना भी आप कुछ करो। रावण भी तपस्या करता था ना, कि नहीं करता था? वो किसको याद करता था? वो भी शिव को याद करता था। तो क्या गति हुई? शिव बाबा को याद करना इतना ही नहीं है,
तो विधि पूर्वक अगर याद करते हो, जो सिद्धि चाहते हो, क्योंकि विकर्म विनाश करने की सिद्धि है, इसके लिए हम शिव बाबा के पास आए कि सोना हीरा नौकरी कुछ चाहिए? क्या चाहिए? विकर्म विनाश करना चाहिए। एक ही लक्ष्य, सारे कल्प के अंदर संगम पर एक ही दफा शिवपतित पावन शिव बाबा आकर बच्चों को ये शिक्षा देता, बच्चे पावन बनो, सब कुछ मिलेगा, सब प्रकार की प्राप्तियों से भरा हुआ सत्युग में जाएंगे, लेकिन पावन, अगर क्रोध का अंश भी रह गया तो सत्युग में जा सकते हो नहीं। तो स्वच्छ आत्मा को बनाने की विधि चाहिए, सिर्फ स्वयं को नहीं, इसके साथ साथ सारे विश्व के आत्माओं की भी सेवा करना चाहिए और प्रकृति को भी परिवर्तन करना है कि ऐसी प्रकृति चाहे आत्मा है लेकिन प्रकृति पावन नहीं है, कौन करेगा? तो ऐसी तपस्या करना सिखाता है कि प्रकृति को भी आप एक जगह पर बैठकर सारे प्रकृति को भी वाइब्रेशंस दे सकते हो, इसलिए नाम दिया है विश्व कल्याणकारी हो। अभी आप पूछो, हम विश्व कल्याणकारी कि स्व कल्याणकारी? अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, हम विश्व की सेवा करते हैं कि सिर्फ स्वयं की सेवा करते हैं? दोनों चाहिए, स्व का कल्याण भी चाहिए और विश्व का कल्याण भी चाहिए। समझ में आया कि नींद में चला गया? हाँ, किस किस को नींद आ रही है? अच्छी तरह से ठंडा वातावरण है, कहते डायमंड हॉल में बैठो अच्छी नींद आती है ना? क्यों? कि वातावरण शुद्ध है, शुद्ध वातावरण के अंदर नींद अच्छी आती है। हाँ, देखो नींद जो करते हैं उसका कैमरा में फोटो निकलता है, आपको लोग देखेंगे सेंटर वाले, अरे बहन जी क्लास में बैठ के नींद कर रही है, ये भाई नींद कर रहा है, देखो कैमरा वाला सबको दिखाता है। तो अलर्ट, क्या कि स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, आधा घंटा ही बैठो, अलर्ट बैठो, तो कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो अभी 5 मिनट अभी सुना, अभी बैठ के करना सीखो, कि सुनना और करना। देखो अभी अपनी परीक्षा लिखो, डायमंड हॉल में बैठकर नींद कर आती है कि योग कर सकते हो? अलर्ट होके बैठो, जो 5 प्रश्न बताया तो यहां अभ्यास करो, नहीं तो सुनना होता है, बाहर जाते भूल गए और कोई बातों में आएंगे। तो अभी 5 मिनट आराम से आंखें खोलकर, आंखें बंद नहीं करना, और अपने आप से बात करो, सुनो और यहां ही करो, उसको कहते हैं रिवीजन करो, नहीं तो भूल जाते हैं। इतना दिन सुना भूल गए तो नहीं, सुन करके थोड़ा सा सुनो, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा खाओ, डाइजेशन करो, डाइजेस्ट करो, ईट लेस डाइजेस्ट मोर। तो अभी अच्छी तरह से बैठो, 5 मिनट सफेद लाइट रहेंगे, जब तक ट्रैफिक कंट्रोल होता है तब तक आप अपने अंदर प्रश्न पूछो, अपने आप से बात करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। अगर ये 5 प्रश्नों का आपके अंदर जवाब बुद्धि देती है तो आपके अंदर एकाग्रता है, कोई माया रावण व्यर्थ कुछ नहीं आता। अभी करके देख लो, आपके साथ हम भी बैठे हैं,
ओम शांति।